ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। ओके, सो टॉरस के लिए तो भगवान श्री परशुराम की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, आप इनको रिसीव कीजिए। स्लेयर ऑफ द डिमॉन्स। ओके, या आप जिनको भी मानते हैं, बिलीव करते हैं, सो ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। टीचिंग एबिलिटी, यस, यू कैन एक्ट एज अ वेरी गुड टीचर इन अ सिचुएशन, राइट। मतलब कुछ भी सिचुएशन है, यू कैन बी अ गुड टीचर, हीलर, और जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे कोई सलाह मांग रहा हो, कुछ भी, एंड यू कैन एक्ट वेरी वेल इन दैट सिचुएशन। अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए जस्टिस। और स्किल इन द मार्शल आर्ट्स, यस, कोई स्किल में भी हो सकता है। इट्स अबाउट इनर स्ट्रेंथ एज वेल, दैट यू आर बीइंग, कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटीज इनटू पीसफुल वंस। तो मे बी हो सकता है कि आप अपनी ये जो एक आपके अंदर एक वो जो एनर्जी है जो फ्लो कर रही है, दैट इज लाइक वॉरियर स्पिरिट, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं इन द पीसफुल। लाइक फॉर एग्जांपल, हो सकता है आप अपने गुस्से पे काबू पा रहे हैं, या हो सकता है कि आप शांत मन से चीज़ों का जो लाइक कंक्लूजन जिसे कहते हैं, हम कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं। एक होता है कि आप गुस्से में अशांत मन है, और एक है कि आप उस फियर पे, उस डर पे, उस गुस्से पे काबू पा रहे हैं। एंड यू आर चेंजिंग एट द पर्सन ऑल्सो, यू आर चेंजिंग, एंड आप लोगों की भी मदद कर रहे हैं कि वो भी इस तरीके से चले अपनी लाइफ में। सो व्हाट अ वंडरफुल ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। तो आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। चलिए और देख लेते हैं टूल्स, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट फायरी एनर्जी, बट यू आर चेंजिंग। यस, एज अ पर्सन हो सकता है आप चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे एंड आप बदल गए थे, बट नाउ इट्स चेंजिंग फॉर गुड। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 5 of Swords एनर्जी। दैट मीन्स वी आर गेटिंग दैट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी। अब इसका क्या मतलब हुआ? कि कुछ पास्ट का है जो आप सोच रहे हैं, मे बी कुछ हुआ था इन द पास्ट लेटली, एंड यू आर थिंकिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट। वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा और देख लेते हैं। 5 of Swords इज ऑल्सो अबाउट अ कन्फ्लिक्ट। ओके, तो आप यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, मे बी वेटिंग फॉर अ सोलमेट। ठीक है, वेटिंग फॉर अ राइट पार्टनर। मतलब चीज़ें के ठीक होने का वेट कर रहे हैं अगर आप मैरिड हैं तो, बट यस, वेटिंग फॉर दैट। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, कोई है जो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऑन ऑफ सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये पर्सन भी उस सिचुएशन में है, उस पोजिशन में है, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड, बट थोड़ा कुछ मुझे लग रहा है वो ऑन ऑफ चल रहा है। हो सकता है ये आपके स्पाउस हो, आपके पार्टनर हो, ठीक है, जो सिचुएशन में डगमगाते रहते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है ये कोई एक्चुअली में कोई पर्सन हो, ठीक है, जो जो अपने ही इमोशन से भागते रहते हैं। ऑल्दो दे वांट दिस, बट हाँ, भाग रहे हैं। यस, मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, रिजिड। हो सकता है इनकी वो टेंडेंसी वैसी है, या अभी फिलहाल अपने अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, resisting, avoiding. Where is this heading? Relationship. I think seems like little complicated. Complicated है, of course, क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी वो है, दैट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सिचुएशन, अगर आप सिंगल है, टोटली सिंगल है, कोई नहीं है, देन आई थिंक इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ समथिंग, बिट्रेयल। 10-10 एनर्जी आ रही है। आई थिंक वो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एंड शायद हो सकता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रॉम अ बिट्रेयल, मूविंग ऑन,
और कोई कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। स्लो, आई थिंक इट्स अबाउट कि आप एकदम से जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं इस वजह से। एंड फॉर अदर्स मुझे ऐसे लगता है जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ भी मुझे थोड़ा सा ना डबल माइंडेड एनर्जी दिखाई दे रही है। और वहाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ऑफ कोर्स हो सकता है कि कोल्ड, रिजिड और ऐसी सी एनर्जीज आ रही हैं। मतलब कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है, गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है। और रिलेशन भले ही एंड हो जाए, बट इट्स ऑल्सो अबाउट ईगो, प्राइड एंड ऑल दैट, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। थोड़ा और देखना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि क्या चल क्या रहा है। जो लोग एक रिलेशनशिप में है, सिंगल्स के लिए तो आई थिंक इट्स अबाउट मूविंग ऑन। और ठीक है, आप सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। जल्दबाजी करने की वैसे भी जरूरत नहीं है। बट फॉर दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, मैरिड है या कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी है, जी हाँ, एक सेपरेशन का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। डिसेप्शन, सेपरेशन तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है। एंजल्स कह रहे हैं कि सेपरेशन आप फेस कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और या हो सकता है इट्स अबाउट डिसेप्शन, कि कोई फॉल्स मास्क किसी ने पहना हुआ है और क्लियरली बता नहीं रहे हैं, और अपनी कंट्रोलिंग, ट्राइंग टू कंट्रोल ईच अदर, ऐसी सी सिचुएशन भी है। तो थोड़ा आपको संभलने की ज़रूरत है और सूझबूझ से रिलेशनशिप चलाने की ज़रूरत है। चलिए, ये तो हो गया आपकी लव लाइफ के बारे में। अब हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो टॉरस के लिए करियर वाइज इट्स अबाउट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप यू हैव अ कीन माइंड। टॉरस, आपका जो माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा शार्प भी कह सकते हैं, या बहुत जल्दी आपको चीज़ें बड़ी जल्दी एक्साइट करती हैं। यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू डू दैट, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बेसिकली इन वन वर्ड में कहूँ ना, कि आप यू आर एन एक्सप्लोरर, आप एक्सप्लोरर हैं। तो अ न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव, ऑफ कोर्स न्यू पॉजिटिव है, तो कुछ अच्छा अर्न कर सकते हैं, पॉजिटिविटी, दिस एंड दैट। ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट अ चेंज। ठीक है, वेलकमिंग चेंज। और मनी वाइज चांसेस अच्छे बन रहे हैं, ग्रोथ, मनी, यू विल बी क्वाइट हैप्पी एंड कंटेंट। ठीक है, उसके लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू फाइट फॉर दैट, बट आई थिंक विक्ट्री विल बी योर्स। हो सकता है कि इट्स लाइक कि कुछ रिपीट हो रहा है पैटर्न, कि मतलब पहले आप प्रॉब्लम में थे, अब नाउ इट्स कि आप गेयर अप कर रहे हैं, यू आर गेयरिंग अप। आपने बहुत पेशेंस रखा है, और मतलब पेशेंस रखा आपने, उस वक्त का इंतजार किया, एंड नाउ यू आर गेयरिंग अप, और सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसमें आपने मेहनत की, हार्ड वर्क किया, तो वो चीज़ है। सो हौसला रखिए, बिकॉज जब आप एक पाथ पे चल रहे होते हैं तो यू हैव टू डील विद लॉट ऑफ थिंग्स। हो सकता है कभी नुकसान झेलना पड़ता है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स है, बट इट्स अबाउट अ जर्नी। सो आप दोबारा से उस जोन में आएंगे, लाइक अ लाइमलाइट जिसे कह सकते हैं, कि अ लाइमलाइट हो सकता है आपका कोई ऐसा काम हो, यू आर अ पब्लिक फिगर, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, पीपल नो यू, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफ ऑन था कुछ लेटली, बट नाउ अगेन इट्स अबाउट गेयरिंग अप, कि कुछ गेयर अप कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बोला ना कि यू हैव दैट आई, आप बहुत ज्यादा उस एनर्जी में रहते हैं कि यस, लेट्स डू इट, लेट्स लेट्स जस्ट, कि आपका एक विजन रहता है हमेशा। चलिए, फ्रीडम एंड गिल्ट का कार्ड आ रहा है। तो व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए अपनी खुशी के लिए। ठीक है, एंड गिल्ट, कोई भी माइंड में डाउट या गिल्ट लेके मत चलिए। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो आपकी सोल जो है वो गाइडिंग यू, कि अब उस गिल्ट जोन में से बाहर निकलिए। क्योंकि जब आप गिल्ट जोन में रहते हैं तो इसका मतलब है आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं हर चीज के लिए। आप अपने आप को जिम्मेवार समझ रहे हैं, या सिचुएशंस को, कि अरे उसने ऐसे कर दिया, या मैं ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता, वो रुकावट पैदा कर रहा है, वो चीज आपकी लाइफ में रुकावट पैदा कर रही है। ठीक है, यू आर फ्री सोल, आगे बढ़िए। और अपनी खुशी खुद आपको क्रिएट करनी पड़ती है, किसी के ऊपर, अगेन मैं बोल रही हूँ कि किसी के ऊपर आप
नॉट ट्रस्ट, बट किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, इसको हम को डिपेंडेंट कहते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं टॉरस, लिव इन द मोमेंट। किस बात की परेशानी है? अगर कोई परेशानी है भी तो ट्रस्ट कीजिए। यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट, हालांकि दरवाजा खुला हुआ है पीछे, बट मे बी यू आर नॉट लुकिंग बैक, आपको दिखाई नहीं दे रहा, या आप इतना ज्यादा बिजी हैं टेंशन लेने में कि आपको सॉल्यूशंस दिखाई नहीं दे रहे। तो एंजल्स कह रहे हैं सरेंडर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट इन द अननोन, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, बस ये कह रहे हैं। सॉल्यूशंस अपने आप निकल जाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।